Hello, all, and welcome to my YouTube channel. Today, we will understand about Confusion Matrix. Confusion Matrix is a powerful tool that helps in measuring the performance of machine learning models. Basically, it tells us how accurate our model is making predictions. So let's deep dive to the screen. तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमको बताता है कि आपका जो मॉडल है जो आपने बनाया है वो कितना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर रहा है। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर रहा है, एक्यूरेटली। तो अगर मैं सिर्फ एक्यूरेट वर्ड पे भी जाऊं तो एक टर्म जरूर आएगी इसमें, एक्यूरेसी। तो चलो पहला एक्यूरेसी पे ही काम करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द एक्यूरेसी इज। तो अगर मैं सिर्फ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की बात करूं तो ये एक n बाई n मैट्रिक्स है, n इंटू n मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके चलिए इसको, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं 2/2 करूं, 2 × 2 मीन्स कुछ पॉइंट इधर रहेगा, कुछ पॉइंट इधर रहेगा। ओके, यहाँ पे मॉडल की परफॉर्मेंस रहेगी। कोई तुमने मॉडल बनाया, लेट अस सपोज आपने किसी हॉस्पिटल के लिए कोई मॉडल बनाया जिसमें कि कोरोना पेशेंट, उसका काम है कोरोना पेशेंट को प्रिडिक्ट करना, ठीक है, वेदर अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना और नॉट। तो एक मॉडल प्रॉब्लम्स और मॉडल प्रेडिक्शंस इस तरफ से आएंगी, ठीक है। और जो एक्चुअल वैल्यूज होंगी वो आप इधर एज्यूम कीजिए, राइट। So there would be two cases, one is positive, one will be negative, right? Again, if we talk about यहाँ पे प्रॉब्लम की जगह प्रेडिक्शन कीजिएगा, प्रेडिक्शंस, ये मॉडल की प्रेडिक्शंस होंगी। ओके, यहाँ पे भी कुछ जो मॉडल होगा वो पॉजिटिव भी प्रेडिक्ट करेगा और नेगेटिव भी प्रेडिक्ट करेगा, राइट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल, जो मॉडल प्रेडिक्ट करता है मीन्स देयर इज अ डेटा पॉइंट और अ पर्सन, ठीक है, उसका डेटा मॉडल पॉजिटिव प्रेडिक्ट करता है, तो कुछ इस एरिया में फॉल करेगा, क्योंकि एक्चुअली भी उसको कोरोना है और मॉडल ने भी प्रेडिक्ट उसको कोरोना ही किया। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव, मीन्स ट्रू पॉजिटिव। गॉट माय पॉइंट और नॉट? फिर एक केस वो भी बनेगा कि कोई एक डेटा पॉइंट है, यहाँ पे कोई पर्सन है जिसके डेटा को मॉडल जो है वो नेगेटिव प्रेडिक्ट करता है, लेकिन एक्चुअली में वो कोरोना पॉजिटिव है। उस केस में इसको हम बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव, मॉडल ने फॉल्स प्रेडिक्ट किया। ओके, फॉल्स नेगेटिव। नाउ चौथा केस क्या होगा, दूसरा केस क्या होगा, तीसरा केस क्या होगा। इस केस में मॉडल तो प्रेडिक्ट कर रहा पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू एक्चुअली कोरोना का जो पेशेंट है वो नेगेटिव है, मींस उसको कोरोना नहीं है, लेकिन मॉडल ने उसको कोरोना प्रेडिक्ट कर दिया। ओके, इस केस में क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव, मींस मॉडल इज प्रेडिक्टिंग फॉल्स और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, राइट। फिर चौथा केस जो होगा वो होगा ट्रू नेगेटिव का। इस केस में मॉडल भी नेगेटिव प्रेडिक्ट कर रहा है और एक्चुअल वैल्यूज में भी वो नेगेटिव ही है, मींस उसको कोरोना नहीं है, ठीक है, एंड दैट केस इज कॉल्ड ट्रू नेगेटिव। तो ये सिंपल थॉट प्रोसेस में इतना सिंपल है। अगर आपको कोई भी किसी तरीके की कोई भी समस्या आती है, यू कैन जस्ट रिपीट दिस वीडियोस अगेन। आप पीछे से स्टार्ट करके दोबारा देख सकते हैं। अगेन अगर जो आपका हो तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ ब्रीफली। एक मॉडल है, हमने यहाँ पे क्या किया, एक मॉडल है जो हमने एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए या हॉस्पिटल के लिए बनाया है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए बनाया है। एंड इस केस में जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट करता है कि वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना और नॉट। ओके, तो इस केस में यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, ठीक है, जस्ट बिकॉज बाइनरी क्लासिफिकेशन अभी हमने डिस्कस किया, बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के एज पे सिर्फ दो केसेस बनेंगे। नाउ वन केस विल बी पॉजिटिव, अनदर विल बी नेगेटिव, और एक्चुअली में भी वेदर दो ही केस बनेंगे, या तो पर्टिकुलर पर्सन और डेटा पॉइंट इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना और नॉट, राइट। तो मॉडल क्या करेगा, अगर किसी केस में वो पॉजिटिव प्रेडिक्ट करता है और एक्चुअल वैल्यूज भी उसकी पॉजिटिव है, देन मॉडल इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, राइट, मीन्स ट्रू पॉजिटिव। अगर मॉडल ने नेगेटिव प्रेडिक्ट किया और एक्चुअल वैल्यूज मीन्स एक्चुअली में वो पॉजिटिव है, देन इट इज कॉल्ड एज फॉल्स नेगेटिव, मीन्स मॉडल इज प्रिडिक्टिंग नेगेटिव फॉल्सली। गॉट माई पॉइंट? नाउ तो थर्ड पॉइंट विल बी फॉल्स पॉजिटिव, मींस इस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव वाला सीन है। मॉडल इज प्रिडिक्टिंग पॉजिटिव बट एक्चुअली में वो नेगेटिव, उसको कोरोना कोरोना कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मॉडल उसको प्रिडिक्ट कर रहा है, राइट। चौथा केस बनेगा जब बंदे को कोरोना है, मींस पर्सन को कोरोना है और मॉडल ने भी उसको कोरोना ही प्रिडिक्ट किया, राइट। तो एक्चुअल वैल्यूज यहाँ पे क्या होंगी, दिस वन। तो डायगोनली हमको देखना है, मींस यहाँ पे मॉडल
जो एक्चुअल वैल्यू भी पॉजिटिव है एंड यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू भी नेगेटिव है, राइट। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में एक इंट्यूशन देते हैं ताकि और चीज़ें आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ, कोई भी डेटा लेके चलता हूँ, ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन का, ताकि इंट्यूशन आपको बराबर मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले से ही बना के रखता हूँ इसको, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ताकि इसी फ्रेम में रहे। ठीक है, और इसको समझ सको। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ चीज़ें हैं, ये डेटा है, मैं प्रॉपर डेटा ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, हमको यहाँ पे सिर्फ नोटेशन लिखनी है, यहाँ पे नोटेशन देनी है। राइट, यहाँ पे लेट अस सपोज कोई भी आईडी है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल हैं, एक्चुअल वैल्यूज हैं, हम 0 1 के केस में लेके चलेंगे। ठीक है, 0 मीन्स नेगेटिव, 1 मीन्स पॉजिटिव। ओके, हमको क्या बनना है, मीन्स हमको नोटेशन देनी है इसमें। ठीक है, यहाँ पे मॉडल प्रेडिक्शंस लेके चलते हैं। प्रेडिक्शंस अगर मान के चलो 0 1 0 1 मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव लिया, और इसने 0 1 0 और यहाँ के लेके चलते हैं 0। ठीक है, और इसको लेके चलते हैं, इसको 1 ले लेते हैं यहाँ पे। ये सिर्फ सीरियल नंबर है। ठीक है, तो नोटेशन यहाँ पे क्या रहेगा, नोटेशन के एज पे मान के चलिए 0 1 के केस में क्या रहेगा, मीन्स एक्चुअल वैल्यूज नेगेटिव है, प्रेडिक्शन पॉजिटिव है। एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव है, प्रेडिक्शन पॉजिटिव है, मीन्स फॉल्सली पॉजिटिव। राइट, एक्चुअल वैल्यू फॉल्सली उसने पॉजिटिव प्रेडिक्ट की है, तो फॉल्स पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, मीन्स फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, 1 1 के केस में क्या होगा, एक्चुअली भी पॉजिटिव है और प्रेडिक्शन भी पॉजिटिव है, मीन्स ट्रू पॉजिटिव। राइट, 0 0 मीन्स यहाँ पे भी नेगेटिव है, प्रेडिक्शन भी नेगेटिव है, मीन्स ट्रू नेगेटिव। गॉट माय पॉइंट, एक्चुअल वैल्यू पॉजिटिव है, प्रेडिक्शन नेगेटिव है, फॉल्स नेगेटिव। होप आपको यहाँ पे चीजें एक इंट्यूशन के एज पे समझ में आ गई होंगी। ओके, नाउ अगर हम थोड़ा सा आगे लेके चले, तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो जो एक्चुअल वैल्यूज होंगी वो होंगी FP प्लस TN, एक्चुअल नेगेटिव्स। राइट, और TP प्लस FN, टोटल एक्चुअल पॉजिटिव्स। कि हर केस में होगा बाइनरी क्लासिफिकेशन। अब यहां से एक्यूरेसी कैसे निकलेगी, ठीक है, ये देख लेते हैं। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं, एक्यूरेसी इज नथिंग बट करेक्ट वैल्यू, करेक्ट प्रेडिक्शन, एक्चुअली करेक्ट प्रेडिक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस, टोटल प्रेडिक्शंस। तो करेक्ट प्रेडिक्शंस क्या होंगे यहाँ पे, करेक्ट प्रेडिक्शंस होंगे TP प्लस TN अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस, मींस TP ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। ओके, तो एक्यूरेसी का पैरामीटर, एक्यूरेसी इस तरीके से आपकी यहाँ पे बाइनरी क्लासिफिकेशन में मींस कैलकुलेट होगी। तो लेट अस सपोज एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल समझने के लिए। देयर आर 500 पेशेंट्स, ठीक है, 6 पेशेंट जो हैं आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना। ओके, और 496 आर नॉट पेशेंट्स नॉट सफरिंग फ्रॉम कोरोना। ठीक है, मान के चलिए कि हमारे पास ये मॉडल कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता है।
चार ले ले, 4 2 8 4 8 6 एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल। यहाँ पे मॉडल प्रेडिक्शंस ही है, एक्चुअल प्रेडिक्शंस कुछ इस तरीके से होंगे, एक्चुअल वैल्यूज। तो ये वाला केस क्या आएगा, मीन्स इस वाले केस को हम बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव, ये केस क्या होगा फॉल्स नेगेटिव, ये वाला केस क्या होगा फॉल्स पॉजिटिव, ये वाला केस क्या होगा ट्रू नेगेटिव। अगर मैं एक्यूरेसी मेरे को कैलकुलेट करनी है, हाउ वी कैन कैलकुलेट टीपी प्लस एफएन अपॉन अगर मुझे एक्यूरेसी प्रेडिक्ट करनी है तो एक्यूरेसी कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, हम कैलकुलेट करनी है टीपी प्लस टीएन। एक्चुअल प्रेडिक्शंस एक तो ये वाली एक ये वाली अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस मीन्स टीपी प्लस एफएन प्लस एफपी प्लस टीएन। अगर कैलकुलेट करें 4 प्लस 486 अपॉन 486 प्लस 8 प्लस 6 right equals to 490 divided by 100 will be around 98%. तो accuracy of the model here is what 98%. ठीक है, now the accuracy of the model over here is 98%. 98% में accuracy है, मीन्स इसका यह है कि जो हमारा मॉडल है वो 98% एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या ये सही है, मीन्स कि अगर हमारा मॉडल 98% एक्यूरेट है, क्या एक फिजिबल और मीन्स अच्छी बात है कि हमको एक 98% एक्यूरेट मॉडल मिल रहा है, तो व्हाई डोंट वी गो स्ट्रेट अवे गो एंड इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट दैट मॉडल टू अ पर्टिकुलर हेल्थ इंडस्ट्री। प्रॉब्लम यह आती है कि लेट अस सपोज कोई डंप मॉडल है, ठीक है, जो कि डंप इसलिए कहेंगे, ये देखिए मैं आपको उसको वो बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल द सेम सिनारियो wherein you get 494 values, that is true negative values, and 6 values and that are false negative values. Okay, इस केस में एक्यूरेसी जो है आपकी अराउंड 494 divided by 500 आएगी, that is around 98.8%. But specifically if we look about this thing, that is false negative, true positive, true negative and false positive, right? अब यहाँ पे सिनारियो ये है कि अगर उसने एक्चुअल वैल्यूज यहाँ पे ले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, कोरोना पेशेंट की ही बात करें, ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 0 0 गॉट इट। अब मॉडल ने प्रेडिक्ट किया फॉल्स नेगेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्स नेगेटिव? मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है फॉल्सली नेगेटिव वैल्यूज, राइट, मीन्स उसको कोरोना तो है, लेकिन मॉडल ने उसको 6 बंदों को बोला कि तेरे को कोरोना नहीं है। डॉक्टर ने 98.8% एक्यूरेट मॉडल को इंप्लीमेंट किया और मींस इनको डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, अब ये 6 बंदे जाते हैं बाहर। अब यू नो अबाउट द कोरोना सीक्वेंस और सिनारियोस, राइट। अब ये 6 बंदे जाते हैं एटमॉस्फेयर में एंड पूरा एरिया कोरोना इन्फेक्टेड हो जाता। तो डू यू रियली थिंक कि एक डेटा साइंस मॉडल से मीन्स एक मशीन लर्निंग मॉडल से ये एक एक्यूरेट जो 98.8% मॉडल है, जो फॉल्स नेगेटिव मात्र 6 वैल्यूज दे रहा है, वो एक एडुकेट या फिर बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल है, या ये कोई अच्छी अप्रोच है? ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, एक्यूरेसी किस केस में ली जाती है, किस केस में नहीं ली जाती है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे लाइफ एंड डेथ सिनारियो है। ये 6 तो गए, राइट, 6 तो गए, 494 घर गए और 6 लाइफ से गए। गॉट माई पॉइंट और नॉट? तो लाइफ एंड डेथ सिनारियो में एक्यूरेसी एंड जितने भी वैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं वो बहुत प्रिसाइजली और बहुत हिसाब से देखे जाते हैं। ठीक है,
तो इसका आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, इस केस में आप कमेंट ब्लॉक कीजिएगा कि कैसे आप कमेंट कीजिएगा कि आप कमेंट कीजिएगा कि इस केस में आगे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट to the other parameter which are to be considered ahead in evaluation matters. Okay, thank you all for subscribing here and do share the video.